फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अकाउंट्स के गोल्डन रूल के साथ आज हम टैली ईआरपी में कुछ एंट्री कर रहे हैं। तो अभी टैली ईआरपी पे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए या इस पर डबल क्लिक करो। अभी जैसे हम कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें हमारी एंट्री की आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो अभी आपको वो तो 3 रूल याद हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फर्स्ट रूल क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल, डेबिट what comes in and credit what goes out. And third rule, debit all expenses and losses, debit and all income and gains credit। तो यही 3 रूल के साथ अभी हम कुछ एंट्री कर रहे हैं ताकि आपके ये जो है वाउचर क्लियर होते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट की शॉर्ट की क्या है मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी तो आप कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहें प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ कीबोर्ड में ऑल्ट F3, ऑल्ट प्लस F3 क्रिएट कंपनी एंटर कीजिए। और यहाँ पे आप कुणाल एंड कंपनी, कुणाल एंड कंपनी, कुणाल की कंपनी हमने कोई नाम दिया, ऐसे ही कुणाल का एड्रेस लिख लीजिए आप, सोनीपत जो भी एड्रेस है उसको टाइप कर लीजिए ऐसे कुछ भी। अभी आप यहाँ पे क्या है, इंडिया, और उसके बाद हमने कोई भी स्टेट यहाँ से ले सकते हो, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। उसका पिन कोड फिल करो। अभी यहाँ पे जो है कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दो, मोबाइल नंबर, अभी मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ। यहाँ पे हमने कोई फैक्स नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस जो भी है डालना है, ईमेल और वेबसाइट जो भी नाम है, ऐसे आप इसका फाइनेंशियल ईयर लो। अब आप यहाँ पे क्या पासवर्ड फिल कर सकते हो। अभी जैसे मैंने पासवर्ड दिया उसी से कंपनी खुलेगी, तो आप इसको रहने दो। अब ऐसे एंटर करके आप इसको पास कर दीजिए, एक्सेप्ट करो। फिर जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं फिर हमारी कुणाल की कंपनी, देखो ये यहाँ पे कुणाल एड कंपनी लिखा हुआ। अब इस कंपनी में हम काम करेंगे। अब एंट्री करने के लिए, बैक जाने के लिए हमें जो कीबोर्ड में एस्केप बटन है उसको प्रेस करो, एस्केप। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। मैंने आपको बताया था टैली के अंदर जो रेड दिखाई देती है वही शॉर्ट की है। अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर जाना चाहती हूँ तो क्या करेंगे, बी, प्रॉफिट लॉस, पी, और यहाँ पे स्टॉक समरी में एस। जो भी आपको रेड दिखाई दे वही की प्रेस कर दो या फिर एंटर कर दो। तो ये टैली में माउस का कोई यूज नहीं होता है, हम सारा काम शॉर्ट की से ही करेंगे। देन एंटर। अभी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या है कि जो आप शॉर्ट की यूज करते जाइए। जैसे आप F4 कर रहे हो, F4 से कॉन्ट्रा की वाउचर होते हैं, F5 से पेमेंट की होती है, F6 से रिसिप्ट की, F7 से जर्नल की। अभी इन सभी एंट्री की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये साथ इधर यहाँ पे शॉर्ट की भी दी हुई है। तो आप इन्हीं एंट्री के साथ आप हमें कोई स्टेटमेंट लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट है, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जो ये स्टेटमेंट ली है ये अकाउंट्स का एक जैसे क्वेश्चन है, आपकी 11th की बुक्स में ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हमारी एंट्री जो क्लियर होती जाएगी। तो बिजनेस शुरू किया तो पूंजी लगाई होगी मनोहर लाल ने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैश को और इसको हम अलग अलग रखेंगे ताकि आपकी क्या कंप्लीट होती जाएगी। तो इस एंट्री को हम अभी टैली ईआरपी में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप F6 प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी मेरे पास लेजर नहीं है कैपिटल का, तो ओल्ड C से यहाँ से लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। एंड आप कैपिटल का जो अकाउंट है वो पास कर दीजिए। और यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट कितनी थी, 60,000।
और यहाँ पे हम कैश लेंगे। अभी यहाँ पे आप नरेशन में आप टाइप करना चाहो तो आप टाइप कर सकते हो स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, नहीं तो आप एंट्री को पास कर दीजिए। ठीक है, वाई प्रेस करो या फिर एंटर करो आप, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है कि इसमें क्या है कि कैश आ रहा है, तो हमने क्या किया, रिसिप्ट में किया ये एंट्री। अभी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट में परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा तो पैसे जाएंगे, तो क्या करोगे आप, पेमेंट की एंट्री करोगे। तो पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कैश जा रहा है, तो इसमें सेकंड एंट्री में आप पेमेंट में जाइए, F5 प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है तो F2 से मैंने बताया था कि आप F2 से जो क्या है डेट चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप F2 प्रेस किया और यहाँ पे जो भी आपको डेट लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, अब यही रहने देते हैं। तो हमने क्या किया, अभी एंट्री हमारी क्या थी, अब एक बार फिर देखिए आप एंट्री को। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, कैश का हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करो, फर्नीचर अकाउंट, फिक्स असेट्स, फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी, 25,000। जो भी अमाउंट दी हुई है उसमें लिखकर एंटर करो। यहाँ पे कैश का लेजर आपने बनाया हुआ पहले ही। तो जो अकाउंट्स के 2-3 रूल हमने बताया था कि जो आएगा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए फर्नीचर आया, इसको हमने डेबिट कर लिया और कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि कैश जा रहा है। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, जो आएगा उसको डेबिट किया और जो चला जाएगा उसको क्रेडिट किया, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया फर्नीचर को और कैश को क्रेडिट। अब एंट्री को आप पास कर दीजिए। अब इस नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है, माल खरीदा। तो माल जहाँ पे खरीदा वहाँ पे हम परचेज लिखते हैं, परचेज को डेबिट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई सामान बेचने के पर्पज से खरीदा जाता है तो उसको परचेज लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे क्या है 10,000 थी हमारी, तो यहाँ पे मैंने 25 लिया। कोई नहीं, अमाउंट को चेंज कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पे मैं 10,000 लिख देती हूँ, जो भी आपकी जितने में खरीदा। तो अभी इसको हम एंट्री को फिर टैली ERP के अंदर चलेंगे। अभी ये एंट्री भी किसमें होगी, आपकी पेमेंट में हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कैश जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे Alt C प्रेस करो और यहाँ पे आप परचेज का लेजर बनाओ, परचेज अकाउंट। परचेज का जो ग्रुप होता है, परचेज होता है। अमाउंट 10,000 कर देते हैं, क्योंकि उसकी मैंने 20,000 डाल दिया, 10,000 कैश। अभी क्या है कि इसको देखो हमने पेमेंट में की, क्योंकि कैश जा रहा है। अभी हम कुछ माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा और वो सामान आ जाएगा, तो वही रूल अप्लाई हुआ है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चला जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, जो आएगा उसको डेबिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे देखो आप, बोट्स गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से माल खरीदा। तो इस एंट्री में हम क्या करेंगे, अगर कोई पार्टी का नाम है तो ये एंट्री परचेज की जाएगी। एंट्री कैसे होगी, परचेज टू कमलेश 15,000 रुपये। तो इस एंट्री को हम F9 में करेंगे। तो आप टैली ERP के अंदर फिर चलिए और यहाँ पे आप F9। अभी परचेज की एंट्री हमने ओपन की। अभी इसमें डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Ctrl V प्रेस करो, कीबोर्ड से Ctrl V प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेट जो डालनी है
और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिट में क्या मैंने एंट्री का कैसे बताई थी, परचेज अकाउंट टू कमलेश करना। तो यहाँ पे कमलेश का लेजर नहीं है तो आप ओल्ड सी से लेजर क्रिएट कर सकते हो। कमलेश अकाउंट। अब ये खरीद रहा है तो ये क्या है, कमलेश का क्रेडिटर है। अगर आपने डेटर क्रेडिटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। तो जो मैंने डेटर क्रेडिटर को अच्छे से बता रखा है। तो क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार। तो ये खरीद रही तो लेनदार है, क्रेडिटर है। अभी इसकी आप अमाउंट डाल दीजिए फिर 15,000 रुपये। अभी एंट्री को आप पास कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना ये? अभी देखो, क्योंकि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, क्या रिसीवर, परचेज, और गिवर क्या है यहाँ पे, कमलेश। ठीक है, तो देने वाला यहाँ, यानी कि ये एक तरह की उधार की वो जो हमने पिछली एंट्री की थी परचेज टू कैश, तो जो खरीदा था वो माल कैश में, लेकिन अब की बार जो कमलेश नाम आएगा इसका मतलब ये उधार में खरीदा गया है। तो हम परचेज टू कमलेश, ये उधार वाली एंट्री है। ठीक है, तो हम ऐसे ही रूल को फॉलो करते जाएंगे और एंट्री को एक्सेप्ट करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि अब देखो, हम कुछ माल हमने बेचा, माल बेचेंगे तो क्या होगा, जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास कैश आएगा। तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और सेल को क्रेडिट किया। ठीक है, तो ये एंट्री किस में हो जाएगी, रिसिप्ट वाली एंट्री में। तो यहाँ से आप F6 प्रेस कर दीजिए। तो एंट्री हमारी क्या थी, अभी एंट्री स्टेटमेंट क्या थी आपकी, एक बार देखिए फिर आप। अभी मैंने स्टेटमेंट एक बार दोबारा फिर पढ़ो आप। स्टेटमेंट क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल। कितनी अमाउंट है हमारी, कितनी है, 36,000 रुपये। तो ये 36,000 रुपये डालने हैं आपको रिसिप्ट वाली एंट्री में। तो यहाँ पे टू में क्या है, सेल है। तो सेल का मेरे पास लेजर नहीं है, तो ओल्ड सी से आप लेजर क्रिएट कीजिए। सेल अकाउंट, सेल को हम सेल में डालते हैं। अगर ये आपने लेजर का ये वीडियो नहीं देख रखी, किसको किस में डालते हैं, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देखिए कि किसको हमें परचेज को किस में डालना है, किसको किस में डालना है। तो ये है, वो मैंने वीडियो तैयार कर रखी है। आप मैंने सेल को सेल में डाल दिया और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रखो आप। और यहाँ पे अमाउंट कितनी थी हमारी, 36,000। यहाँ पे अब एंट्री करो। तो यहाँ पे कैश को हमने डेबिट कर लिया। कैश टू सेल। अभी नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी सोल्ड गुड्स टू हरी टू सेल। इस एंट्री को हम किस में करेंगे, F8 की एंट्री है, सेल की एंट्री हमारी। तो इसको हम ERP में, अभी देखो क्या एंट्री होगी, हरी टू सेल। ठीक है, कोई पार्टी का नाम है तो सेल की एंट्री करेंगे अब हम। तो हरी को माल बेचा, हरी कौन है, रिसीवर। तो वही रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, हरी है। ठीक है, टू सेल। अभी अमाउंट क्या थी हमारी, अमाउंट मैंने नहीं देखी, एक बार अमाउंट देखिए क्या थी, 30,000 रुपये। तो यहाँ पे आप F8 की एंट्री हमारी ये है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन है, इसलिए कंट्रोल भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हरी का लेजर नहीं है, तो यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करो। हरी अकाउंट, हरी अब बेच रहा, तो ये क्या है, डेटर है, देनदार है। एक बार डेटर क्रेडिटर जो है वो अच्छे से समझ लीजिए, पहले जो पीछे जो वीडियो तैयार किया उसको देखकर आप डेटर क्रेडिटर का जो फंडा है वो क्लियर
करोगे तभी आपको ये समझ आ जाएगा कि किस में डाले। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30,000 और यहाँ पे शेल। अब एंट्री को आप पास कर दीजिए। अगर आपको टाइप करना है, नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी पेड कैश टू कमलेश। पेड यानी कि पेमेंट की। पेड से समझ जाएंगे ये एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। कमलेश टू कैश, ठीक है। तो अभी हम इसको पेमेंट में करेंगे। तो कमलेश का मेरे पास लेजर है। कमलेश 15,000 रुपये कैश, कमलेश टू कैश, ठीक है। अभी क्या है कि कैश जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। और रिसीवर कौन है, यहाँ पे कमलेश है, इसलिए मैंने इसको कमलेश को डेबिट कर दिया। और कैश जा रहा है इसका मतलब पेमेंट में आ जाएगी एंट्री। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, स्टेटमेंट को पढ़ोगे और एंट्री करोगे, सारे वाउचर ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ तक पेमेंट की एंट्री हमने की। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिनिश होगी, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट फिर अभी ये कंटिन्यू है ये क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ये। अभी नेक्स्ट क्या है, रिसीव कर रहा है। देखो वही एंट्री है, रिसीव है। रिसीव कितना है, देखो 18,000 रुपये है। इसको हम ऐसे रोलर बटन प्रेस करके माउस का और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पेंट में ओपन किया हुआ है। तो रिसीव कैश फ्रॉम हरी कितना है, 18,000 रुपये रिसीव किया, ठीक है। वो जो सेल हुआ था ना, हरी ने जो सेल की थी, वो कैश रिसीव कर रहा है। तो कैश रिसीव, तो इसका मतलब किस में जाएगी एंट्री, रिसिप्ट में जाएगी। कैश टू हरी। अब ये टैली आरपी के अंदर फिर जाओ आप, और यहाँ पे आप रिसिप्ट की एंट्री करो। तो यहाँ पे रिसिप्ट कैश हो रहा है, टू में क्या नाम आ जाएगा, हरी। और देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये हरी की जो हमने पहले एंट्री की थी, हरी के जो पैसे टोटल थे 30,000 रुपये। और जैसे ही 18,000 रुपये क्या है रिसिप्ट करते हैं, एंटर करके यहाँ पे 30,000 में से देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लेस हो जाएंगे। ऐसे हम एंट्री को देख सकते हैं कि हमारी एंट्री ठीक चल रही है या नहीं ठीक चल रही है। जैसे ही मैंने 18,000 यहाँ पे डाले, तो यहाँ पे वो जो 30,000 में से 18,000 माइनस होके जो करंट बैलेंस है वो कितना हुआ, 12,000 रुपये। और यहाँ पे हमने डाल दिया कैश। अब ऐसे एंट्री को आप पास कर दीजिए। तो इसमें कौन रिसीवर कौन है, क्या कैश रिसीवर, इसलिए इसको मैंने डेबिट कर दिया। गिवर कौन है, हरी है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वो अप्लाई हुआ है। वही 3 रूल बार बार रिपीट होते जाएंगे इन्हीं एंट्री में। सारे वाउचर जो है हमारे वही फंडा क्लियर कर लीजिए। पहले जो रूल है उनको अच्छे से टेस्ट पे करिए, समझिए उनको, और फिर उन्हीं रूल के साथ ये स्टेटमेंट करते जाइए। तो ये रिसीवर शिफ्ट में इसलिए कि क्योंकि कैश रिसिप्ट हो रहा है हमारा, और गिवर कौन है, यहाँ पे हरी है, ठीक है। इसलिए मैंने हरी को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। अब इसको आप एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी अब है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब यहाँ पे परचेज एंट्री क्या आएगी, परचेज टू सोहन। एक बार अमाउंट भी देख लो आप, 6,000 रुपये। तो सोहन का नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सोहन का भी लेजर हमने नहीं बनाया। परचेज टू सोहन कितनी अमाउंट है हमारी, 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आप ये एंट्री किस में जाएगी, परचेज वाली एंट्री में। F9 प्रेस करके, और यहाँ पे आप कंट्रोल भी प्रेस करो। तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो। और यहाँ पे कैश नहीं डालोगे, क्या आएगा, परचेज डेबिट में करेंगे टू सोहन। सोहन को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे सोहन का लेजर नहीं है, यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करो, सोहन का नया लेजर
क्रिएट करो। अभी सोहन खरीद रहा है तो ये क्या है, खरीद रहा तो मैंने बता दिया था कि ये क्या है, क्रेडिटर है। जब खरीदेगा तो क्रेडिटर और सेल करेगा तो डेटर है। ठीक है, तो इसको क्रेडिटर की उसमें डालते हैं हम। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते जाइए। और यहाँ पे कितनी अमाउंट थी, 6000 रुपीज। अभी देखिए समझ में आ गया कि परचेज को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और सोहन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और ये एंट्री हमने परचेज में, मैंने बता दिया कि परचेज के साथ कोई पार्टी नेम होगा तो एंट्री परचेज में जाएगी, और सेल के साथ कोई पार्टी नेम होगा तो एंट्री सेल में जाएगी। अभी जैसे ही हमने 6000 ये मैंने डाल दिया तो देखो यहाँ पे सोहन का नया लेजर था हमारा, और परचेज के कितनी परचेज जो टोटल परचेज हुआ है 31,000 रुपये का हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट में 6,000 रुपये आए और डेबिट में 31,000, क्योंकि परचेज की हम पहले भी एंट्री कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसने टोटल परचेज बताया है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। देखो यहाँ पे दोनों चीज है, कैश भी है सोहन भी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कैश को ही लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है उधार में लेना है या कैश में, तो हम कैश को ही लेंगे। परचेज टू कैश की एंट्री करेंगे। अमाउंट कितनी है यहाँ पे, 8000। ठीक है, आप रोलर को यहाँ रोलर बटन को प्रेस करके ये ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सा है, हमारा 3D प्रिंट है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे परचेज टू कैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोहन नाम है, उसको हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और कितने हैं, 8000 रुपये। परचेज टू कैश 8000। तो एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी, क्योंकि कैश क्रेडिट में है। यहाँ पे हमने परचेज डाला, कितना था, 8000, और कैश को हमने क्रेडिट कर लिया। अभी एंट्री मैंने पहले भी करवाई थी, वही फंडा है, तो वही रूल अप्लाई हुए हैं, और एंटर पास कर दीजिए इस एंट्री को। अभी फिर है पेड रेंट फॉर ऑफिस के रेंट दिया, तो रेंट खर्चा है। तो थर्ड रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो रेंट यहाँ पे खर्चा है। देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, और कितना है रेंट हमारा, 1000 रुपये। तो हमने रेंट टू कैश पेमेंट में करेंगे एंट्री। रेंट का हमारे पास लेजर नहीं है, तो ओल्ड सी प्रेस करो, और यहाँ पे रेंट जो है, रेंट अकाउंट, आप रेंट अकाउंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। कितना था, 1000 रुपीज। अभी देखो हमने कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि अभी वो जो मैंने बताया था वही रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि खर्चों को हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और इसमें क्या है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसमें पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो कैश जा रहा है इसलिए हमने ये एंट्री पेमेंट में की है। और यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हो, और F2 से F2 प्रेस करके डेट डाल सकते हो। अभी मैं डेट इसलिए डाल रही क्योंकि डेमो वर्जन है, 1-2 तारीख लेता है ये, बाकी नहीं लेगा, इसलिए हम जो डेट की प्रैक्टिस मैं नहीं करवा रही हूँ। तो आप F2 करके डेट चेंज कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है रिसीव कमीशन। तो रिसीव कमीशन है, इसका मतलब ये एक इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। इस एंट्री को किस में करेंगे, हम रिसिप्ट में करेंगे। कितने, 750 रुपये। ठीक है, कैश टू कमीशन आएगा। तो यहाँ पे एंट्री चेंज कर दी है, पहले आप F6 प्रेस करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमीशन को हमने क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करो, कमीशन अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी इनकम है ये।
क्योंकि इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट की है। कितना था 750 जितना भी था। एक बार चेक कर लेते हैं अमाउंट कितनी हमारी इसकी। अमाउंट मैंने ध्यान नहीं, हाँ 750 रुपये है। यहाँ पे कैश को हमने डेबिट किया तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ है मैंने बता दिया है कि इनकम है तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वही जो थर्ड रूल है नॉमिनिकल अकाउंट के अंदर जो आता है कि हम इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कैश आ रहा है। रिसीवर कौन है यहाँ पे, रिसीव क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए मैंने एंट्री रिसीट में की है, कैश को डेबिट कर लिया। वही जो 3 रूल है बार बार वही रिपीट होते जाएंगे और आप ऐसे एंट्री करते जाओगे। एंटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, देखिए एक बार अभी। पेड सैलरी, सैलरी दी गोपाल को और सैलरी खर्चा है 1200 रुपये है। खर्चे को हम डेबिट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे सैलरी टू कैश। इसका मतलब टू कैश है तो एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। तो एक बार F5 बटन से आप प्रेस कर दीजिए पेमेंट, और सैलरी को डेबिट करना है इसलिए Alt+C प्रेस करो। यहाँ पे सैलरी अकाउंट हमने डेबिट कर लिया। और ये क्या है, एक खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये खर्चे को हमने डेबिट कर लिया। और कितना था 1200 रुपये, वो 1200 रुपये डाल देते हैं। और यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया हमने। अभी वही तीसरा रूल, क्योंकि खर्चे को ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं, डेबिट। तो ये सैलरी क्या एक्सपेंसेस एक खर्चा है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और यहाँ पे कैश जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है तो इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। और कैश जा रहा है इसलिए हमने ये एंट्री पेमेंट में की है। तो एंट्री को पास कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से 12,000 रुपये आपको प्राप्त हुए, हरी से 12,000 रुपये। तो रिसीव है तो एंट्री इसका मतलब रिसिप्ट में जाएगी। कैश टू हरी 12,000 रुपये। तो आप ये एंट्री किस में करोगे, रिसिप्ट में करोगे। तो यहाँ पे हरी एक लेजर एक बार ही बनाएंगे, हरी का लेजर बना हुआ है तो यहाँ पे हरी आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ये देखना कि एंट्री ठीक है। देखो मैंने बताया कि 12,000 रिसीट हुई, इसके पास करंट बैलेंस भी 12,000 रुपये। यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, अभी 12,000 रुपये इसको रिसीट करवाने हैं। तो 12,000 जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे 0 बैलेंस हो जाएगा करंट बैलेंस में। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, मैंने डेबिट में यहाँ से 12,000 रुपये लेने थे। कैश किससे लेने थे, हरी से लेने थे। यहाँ पे गिवर कौन है, यहाँ पे हरी है। तो वही थर्ड रूल, वही फर्स्ट रूल है जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, यहाँ पे हरी है तो इसको हमने क्रेडिट किया। और रिसीव्ड क्या हुआ, हमें कैश रिसीट हुआ है। तो वही फर्स्ट रूल है, पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही अप्लाई हुआ है हमारा। तो यहाँ पे ऐसे हम रिसिप्ट कर ली हमने एंट्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अभी है विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस। पर्सनल यूज से जब निकाले तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा। ड्रॉइंग टू कैश कितना है 4,000 रुपीज। तो इसको हम किस में करेंगे, जनरल में करेंगे। आप कीबोर्ड से आप 7 बटन प्रेस करो एक बार आप, और यहाँ पे आप ड्राइंग का अकाउंट वो बनाओ। तो यहाँ पे अकाउंट कैसे, नया अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, Alt+C से। ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग क्या है यहाँ पे, ये एक तरह की हमारी लाइब्रेरीज होती है। मैंने कहा था पर्सनल यूज के लिए जो यूज करते हैं वो हमारा एक दायित्व बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट लाइब्रेरीज है ये हमारी, करंट लाइब्रेरीज। ठीक है, अमाउंट मैंने एक बार नहीं चेक की थी, एक बार फिर देखती हूँ कितनी थी, 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज डाल दीजिए। और यहाँ पे मुझे कैश का, देखो यहाँ पे कैश का लेजर शो नहीं हो रहा, ये लाइब्रेरीज है। तो कैश के लिए मुझे वो जो पहले लेजर बना होता है उसका जो ग्रुप होता है कैश एंड प्रॉफिट लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसलिए हमें नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी, कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम ये लाइबिलिटीज है तो ये क्या है, असेट्स है, संपत्ति हमारी, इसका अपोजिट डालते हैं हम यहाँ पे। अब ये जो मैंने नया लेजर बनाया है यहाँ पे शो हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4000 रुपीज। वो लेजर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो उसका जो हेड होता है कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, वो बाकी सभी एंट्री में तो शो होता है लेकिन जनरल की एंट्री में नहीं होता। तो इसके लिए हमने नया लेजर क्रिएट किया है, कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4000 डाल दिया, ठीक है। अब ये मैंने इसको डेबिट, ड्राइंग को डेबिट इसलिए किया क्योंकि थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो। अभी ये जो मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो ये एक तरह का मेरा क्या हो जाता है, लॉस लगाओ कि जो मुझे अपने बिजनेस के पर्पज के लिए यूज करना चाहिए वो मैं घर पे यूज कर रही हूँ, तो ये एक तरह का हमारा खर्चा है या फिर लॉस है। तो इसको हमने थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट किया है, और इसमें क्या कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर लिया। वही 3 रूल बार बार अप्लाई होंगे आपके। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वेजिस पेड, मजदूरी दी कितनी, 7200 रुपये। तो पेड है इसका मतलब किसमें जाएगी, पेमेंट में जाएगी एंट्री हमारी। तो वेजिस का लेजर नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस करो, वेजिस अकाउंट क्या है हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वेजिज मैंने अमाउंट कितनी थी, अमाउंट एक बार फिर देखती हूँ मैं, अमाउंट 7200 रुपये। कैश वही लेंगे जिस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो बाय डिफॉल्ट हमारा बना होता है। अब एक्सेप्ट कर लीजिए। मजदूरी क्या है, खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, और इसमें पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो इसको कैश को क्रेडिट कर लिया। और एक्सेप्ट कर, कैश क्रेडिट में तो पेमेंट में जा रहा है तो हम पेमेंट में करेंगे एंट्री को, एक्सेप्ट करो। अब एक लास्ट स्टेटमेंट हमारी बची हुई है, मशीनरी खरीदी। अब मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इसका मतलब ये एंट्री भी पेमेंट में ही करनी पड़ेगी आपको। कितने हैं, 8000 रुपये। तो इसमें ये भी आपकी पेमेंट में जाएगी। मशीनरी लेजर नहीं है तो यहाँ पे नया लेजर क्रिएट करते हैं ऑल्ट सी से। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट किस, ये बिल्डिंग मशीनरी क्या होती है, फर्नीचर, ये सब फिक्स असेट्स के अंदर आती है। अब मशीनरी की जो अमाउंट है वो 8000 डाल दीजिए। और कैश जो पहले, जो मैंने बाद में बनाया था वो कैश नहीं लेंगे, जो पहले बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है। अब मशीनरी को देखो यहाँ पे कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया, और क्योंकि और ये एक हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप वीडियो को क्या है शेयर कर, आप लगभग अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपके सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे, और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब